तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18b। ये आपको क्वेश्चन का कंक्लूजन दिया हुआ है। कंडीशन दिया है क्या कहता है वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। 2a क्या है एक्यूट एंगल किसको कहते हैं तो उसको हिंदी में कहा जाता है न्यून कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो लेस देन 90 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको एंगल a का मान निकालना है। एंगल a का मान क्या होगा तो एंगल a का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो देखिए इसको जैसे जो कंडीशन दिया हुआ है उसी कंडीशन को हमको फॉलो करना है। तो tan 2a ये इक्वल्स टू कितना दिया है ये दिया है cot a माइनस 18 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है। अब गौर कीजिए हम लोग को ये tan और cot वाला टर्म को हटाना है। तो tan और cot वाला टर्म हटेगा कैसे जब दोनों तरफ सेम थिंग हो। अगर इधर tan है उधर भी tan हो उधर cot है इधर भी cot हो तो हम लोग क्या करते हैं इस tan को cot में चेंज कर देते हैं। तो tan को cot में चेंज कर लें तो tan को आप क्या लिखेंगे tan 2a को इसको आप लिख सकते हैं तो cot 90 डिग्री माइनस 2a ये आप लिख सकते हैं। अब कहेंगे क्यों तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। थीटा के जगह पर आप मन में सोचिए कितना है 2a। तो यहाँ तो ये फॉर्मूला हो गया cot 90 माइनस 2a तो tan 2a इसलिए tan 2a को हमने cot में कन्वर्ट कर दिया और RHS को आपको सेम टू सेम उसी तरह छोड़ देना है। ये हमारा cot a माइनस 18 डिग्री ये इसी तरह रहेगा। अब देखिए दोनों तरफ cot आ गया हम लोग को तो जब दोनों तरफ cot आ गया cot को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करेंगे ये आ जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। अब आप क्या कीजिए तो 90 और इस 18 डिग्री को इधर ले आइए ये माइनस है इधर हो जाएगा प्लस 18 और इधर पहले से a है और इस माइनस 2a को इधर ले आते हैं तो प्लस 2a। कोशिश करेंगे जो माइनस वाला टर्म रहेगा दूसरे साइड पे जाकर के प्लस कर दें। तो अब ये a और 2a और इस 90 और 18 को ऐड करेंगे तो 108 इक्वल टू कितना हो गया 3a। अब ये 3 इधर क्या है मल्टीप्लाई में है दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड। इस 3 को इधर ले आइए ये हमारा क्या हो जाएगा तो 108 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू a बच गया। अब 3 से काटिए 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। तो हम लोग को a का वैल्यू कितना आ गया a इक्वल टू आ गया हम लोग का 36 डिग्री। इस क्वेश्चन में हम लोग को यही निकालना था एंगल a का वैल्यू हम लोग का क्या होगा a का वैल्यू कितना आया 36 डिग्री। इस क्वेश्चन में बस यही है आपको किसी a को चेंज करना है। इस tan को हमने cot में कन्वर्ट किया और दोनों तरफ से cot को एलिमिनेट कर दिया। यहाँ से हम लोग को a का वैल्यू निकल गया। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में खूब पूछे जाते हैं बोर्ड्स के एग्जाम्स में। इफ tan a is equals to cot b आपको कंडीशन क्या है tan a equal to cot b प्रूव दैट a plus b equal to 90 डिग्री। हमको प्रूव करना है कि a और b दोनों का सम कितना होगा हमारा 90 डिग्री होगा। अब देखिए इसको बस 2 ही लाइन में हम लोग इसको करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए आपको कंडीशन क्या दिया है tan a इक्वल टू cot b आपको ये कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक तरफ tan है एक तरफ cot है दोनों में से किसी एक को आपको हटाना है। तो tan a है tan a को आप क्या लिख सकते हैं जैसे फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। इसका मतलब tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा आप लिख सकते हैं। उसी तरह इस tan a को हम लिख देते हैं cot 90 माइनस a। तो cot 90 माइनस a हो जाएगा tan a और इधर cot b है इस cot b को आप इसी तरह रहने दीजिए। तो अब देखिए दोनों तरफ से cot एलिमिनेट कर दीजिए ये हो गया हमारा 90 माइनस a
और इस इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, तो बी हो गया। अब क्या करेंगे, इस 90 को इधर ही रहने दें और हम लोग कोशिश करना है माइनस को प्लस कर दें। इस माइनस ए को आगे से ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस ए। तो हमारा ये हो गया ए प्लस बी। इसको सीधा करके लिखिए, इसको पहले लिखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हमारा आ गया 90 डिग्री आ गया। यही हम लोग को क्या करना था, तो प्रूव करना था। तो हम लोग को ये कंडीशन था tan A इक्वल टू cot B और प्रूव क्या करना था, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हम लोग को प्रूव करना था। तो हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 का ही एक कॉपी है। आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का रिपीटेशन है। आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपने देखा होगा सेम वही कंडीशन आपको है, केवल उसमें नाम दूसरा था, इसमें नाम दूसरा चेंज हो गया है। यहाँ दिया है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 आपको दिया हुआ है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आप याद कीजिए क्वेश्चन 3 में हम लोगों ने a का ही वैल्यू निकाला था, इसमें भी हम लोग a का ही वैल्यू निकालेंगे। इसमें जैसे देखिए तो कंडीशन आपको क्या दिया है, कंडीशन दिया है sec 4a इक्वल टू क्या दिया है cosec a माइनस 20 डिग्री, ये कंडीशन दिया है। और हम लोग फार्मूला जानते हैं, तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। अगर इस 4a को आप थीटा मान लेते हैं, इस 4a का वैल्यू कुछ न कुछ तो वैल्यू होगा। 4a का मतलब क्या हुआ, उसका कोई वैल्यू होगा, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री कोई कोई वैल्यू होगा। इस 4a को मान लेते हैं वैल्यू क्या है, तो थीटा। थीटा अगर मान लेते हैं sec थीटा, तो sec थीटा को आप लिख सकते हैं क्या, cosec 90 माइनस थीटा आप लिख सकते हैं। इसको हम लोग चेंज कर देंगे cosec में, इसको हम लिख देते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 4a। ये हमने sec को चेंज कर दिया, क्योंकि cosec 90 माइनस 4a क्या हो जाएगा sec। और इधर आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो cosec a माइनस 20 डिग्री। इसको हमने कुछ नहीं किया, इससे क्या हो गया, दोनों तरफ cosec आ गया, सेम टर्म आना चाहिए दोनों तरफ, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हम लोग को cosec को एलिमिनेट कर दीजिए। cosec को एलिमिनेट करेंगे तो ये हमारा होगा 90 माइनस 4a और इधर क्या है a माइनस 20। अब हम लोग क्या करेंगे, a वाले टर्म को एक साइड करेंगे, बिना a वाले टर्म को एक साइड करेंगे। इधर हमारा है 90 और माइनस 20 को इधर ले आइए तो प्लस 20 और ये a इधर है माइनस 4a इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा प्लस 4a हो जाएगा। तो 90 में 20 को ऐड करेंगे कितना होगा 110 और 4a में a को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5a। अब इस 5 को इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, इसको हम लोग इधर ले आते हैं। इधर हमारा क्या हो जाएगा 110 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 8। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 2 जा 10 अब 5 2 जा 10। इस तरह से हम लोग को a का वैल्यू कितना आ गया, तो दैट इंप्लाइज a इक्वल टू आ गया हमारा 22 डिग्री। तो इस तरह से सेम वही क्वेश्चन 3 का रिपीटेशन था। जैसे वहां हम लोगों ने एंगल a का वैल्यू फाइंड किया, यहाँ भी एंगल a का वैल्यू फाइंड किया, कितना आया 22 डिग्री। तो हम लोग देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हमारा कंटिन्यूड एक्सरसाइज चल रहा है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3, ये ध्यान रखेंगे वही कंटिन्यूड एक्सरसाइज है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ ए बी सी आर द ट्रायंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। कोई ट्रायंगल हमारा अगर ए बी सी है, उसका तीनों एंगल कौन कौन है, ए बी और सी है। तब आपको प्रूव करना है sin b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू cos a बाई 2। ये भी हमारा क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो बराबर पूछे जाते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चंस को। और ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये सेम ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसको हम लोग देखें, जब हम लोग को करना क्या है, बस इस क्वेश्चंस को आपको वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फार्मूला से बनाना है। हम लोग जानते हैं कि किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है,
तो 180 डिग्री होता है। तो एक ट्रायंगल हम लोग जो एबीसी माने हैं लिखे हैं इन ट्रायंगल एबीसी। इस एबीसी में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री जो होता है वो हमने लिखा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में ए अलग है जो प्रूफ करना है और बी और सी एक साथ है। तो हम क्या करते हैं, ए को दूसरे साइड ले जाएंगे, बी और सी को एक साथ। इधर हम बी और सी को एलएचएस में रखते हैं, बी प्लस सी, और इधर जो है वो हमारा हो गया 180 माइनस ए को हमने आरएचएस में ले लिया। क्वेश्चन के जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि b प्लस सी बाई टू है और इधर है a बाई टू। इसका मतलब LHS RHS दोनों तरफ हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। हम लोग कोई भी नंबर से LHS RHS दोनों को डिवाइड करेंगे, उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। तो हम लोग 2 से दोनों को LHS RHS दोनों को डिवाइड करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग by 2 on both sides। both मतलब क्या होता है, दोनों तरफ। तो दोनों तरफ हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। इधर कर लीजिए आप डिवाइड, ये क्या हो जाएगा b प्लस सी बाई टू, और इधर जो डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाई टू माइनस a बाई टू। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर ने इधर डिवाइड किया, होल बाई टू कर दिया, इसको दोनों को सेपरेट कर दिया, ऐसा क्यों किया? तो हमको प्रूफ में b प्लस सी बाई टू था, इसलिए हमने डायरेक्ट उसको 2 से डिवाइड कर दिया, और इधर a अकेले था इसलिए हमने इन दोनों टर्म को अलग अलग 2 से डिवाइड किया। केवल डिवाइड करना है तो सबको डिवाइड करना है, इसलिए सब टर्म को हमने डिवाइड किया। अब हम लोग को क्या होगा, देखिए एक टर्म और इसका हम लोग लें, ये हो गया हमारा b प्लस सी बाई टू, ये हो गया, और 180 बाई टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a बाई टू। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में, पहले के क्वेश्चंस में जो करते आए हैं वहां क्या करते थे, दोनों तरफ सेम टर्म है, cos cos है, sin sin है, tan tan है, उसको एलिमिनेट करते थे। इसमें हम लोग ऐड करेंगे, और ऐड किसको करना है, तो देखिए b प्लस सी के साथ क्या है साइन। तो आप क्या कीजिए, दोनों तरफ साइन अपने मन से ले लीजिए, जैसे हटा सकते हैं वैसे आप ले भी सकते हैं। तो हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, साइन लगा देते हैं। इधर आपके एलएचएस में b प्लस सी है तो साइन लगा दीजिए, ये हो जाएगा हमारा साइन b प्लस सी बाय टू। और आरएचएस में भी साइन लगाना है, यहाँ 90 माइनस ए, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। अब बस अगला स्टेप देखिए, साइन बी प्लस सी है तो साइन बी प्लस सी बाई टू ये ऐसे ही रहेगा, इसको आप कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि प्रूफ में हम लोग को ये टर्म है, इसको कुछ नहीं करना है। और वहां चेंज हो जाएगा क्योंकि वहां आ गया साइन 90 माइनस ए बाई टू, और साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ हमारा a बाई टू है। तो थीटा का जगह a बाई टू, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। यहाँ पर आप इसको क्या लिखेंगे cos, और थीटा का जगह क्या है a बाई टू। देखिए हम लोग को यही प्रूव करना था, साइन b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू cos a बाई टू। इस तरह से हम लोग का ये प्रूफ हो जाता है, यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रूफ। तो इस तरह से हम लोगों का ये प्रूफ हो गया। तो इसमें हम लोग जो हमारा एक्सरसाइज 8.3 है उसका अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जो हमारा 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट ही क्वेश्चन है। इसमें कहता है आपको एक्सप्रेस मतलब शो करना है, प्रदर्शित करना है किसको, साइन 67 प्लस कॉस 75। एक टर्म आपको दिया है साइन 67 प्लस कॉस 75 in terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45। between मतलब के बीच, इस दोनों एंगल को आपको 0 से 45 डिग्री के बीच कोई भी एंगल में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है हम लोग को। आप बस उस जो कॉम्प्लीमेंट्री का जो फॉर्मूला है
वो रिलेशन वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। जैसे हम लोग को कंडीशन क्या दिया है, साइन 67 डिग्री दिया है और प्लस कॉस 75 डिग्री दिया है। अब यहाँ गौर करेंगे कि दोनों टर्म जो है वो 45 से ज्यादा है। आपको लाना है 0 और 45 के बीच एंगल आपको लाना है। इस दोनों एंगल को, इसका मतलब हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो 67 अब चेंज कैसे होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। अब 67 में कितना ऐड करेंगे तो 90 होगा, तो 67 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 67 को 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हमारा होगा, 23 होगा। तो इसका मतलब इस साइन 67 को, तो ये जो 67 है आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 माइनस करके फिर से चेक कर लें। जो 90 में से 23 10 माइनस 3 हो जाएगा 7, ये 8 माइनस 2 कितना हो गया 60। तो ये 67 और 23 को ऐड करने पर 90 आ रहा है क्या नहीं, ये देखना है। उसी तरह हम लोग को क्या करना है, तो cos 75 को चेंज करना है। तो 75 में अगर आप 15 ऐड करते हैं तो 90 होता है। इसका मतलब इस 75 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 15 डिग्री ये लिखा जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ फर्स्ट फार्मूला आपको यूज करना है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ हो जाएगा कॉस और थीटा की जगह पर कितना आ रहा है 23 डिग्री, अब प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 15 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, ये कॉस है तो साइन हो जाएगा 15 डिग्री। अब यहाँ देखिए जो हमने चेंज किया है, यहाँ थीटा का वैल्यू कितना आया 23, ये 0 और 45 के बीच है। उसी तरह यहाँ थीटा का वैल्यू कितना आया 15 डिग्री, ये भी 0 और 45 के बीच है। क्वेश्चन हमारा यही था, इस दोनों एंगल्स को आप इस तरह से चेंज कीजिए ताकि दोनों का वैल्यू कितना हो जाए 0 और 45 के बीच ही होना चाहिए इसका वैल्यू। तो स्टूडेंट आप लोग को अगर किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। और आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके जैसे जो भी लोग हैं वो इससे लाभान्वित हो सके, इसका लाभ उठा सके।